साल की शुरुआत से बाजार में कुछ खास एक्शन नहीं दिखा है। महंगाई की टेंशन, बढ़ती ब्याज दरें और ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के चलते इसकी चाल सुस्त ही रही है। अब बजट से बाजार रिलीफ रैली की उम्मीद कर रहा है। वित्त मंत्री के पिटारे से क्या क्या सौगातें निकलेंगी ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन बजट से बड़ी उम्मीदों के चलते कुछ पॉकेट्स में हलचल बढ़ने लगेगी। इंफ्रा, केपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग जैसे हॉट थीम्स और बाजार की नजरें हैं। इसलिए इस खास शो में हम वैसे सेक्टरों और शेयरों पर फोकस करेंगे जहां बजट तक बम्पर कमाई के मौके मिल सकते हैं। तो चलिए अपने खास मेहमानों से जानते हैं क्या है उनकी बिग बजट बेट्स। यूनियन बजट 2023 हमारे सामने खड़ा है। बुधवार 1 फरवरी सुबह 11 बजे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपनी इस सरकार का लास्ट फुल बजट पेश करने जा रही है और सबकी ढेरों उम्मीदें हैं। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी, मिडिल क्लास, इनकी एक्सपेक्टेशंस, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस कि इस बजट में हमारी जेब में कुछ आएगा। जेब में कुछ आएगा छोड़िए, जेब में जो है वो रुक जाएगा कुछ बहुत। कॉर्पोरेट्स चाहते हैं कि उनकी कंपनी, उनके सेक्टर के लिए ज्यादा एलोकेशंस मिलें, ज्यादा इंसेंटिव्स मिलें, वगैरह वगैरह। और बाजार हमेशा की तरह चाहता है कि इस बार बजट में ग्रोथ को एक बढ़िया पुश मिले। बाजार चाहता है ग्रोथ के पुश के साथ साथ वो फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे भी हम जस के तस टिके रहें। और इस बार तो बाजार ये भी चाहता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में कुछ बोले ही ना तो अच्छा। सबके अपने होगा क्या, ये तो जब 1 फरवरी का बजट डोल आउट होगा तब एक्चुअली क्लैरिटी आएगी, तब पता चलेगा क्या निकल के आने वाला है। लेकिन आज हम करने क्या वाले हैं, क्या हो सकता है, क्या लाइकलीहुड्स हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं इस बजट में, और उसको देखते हुए कौन से सबसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं जिस पे हम और आप दाव लगा सकते हैं। लीड इन में लिखा हुआ था बजट तक का कोई आइडिया नहीं है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हों तो वैसे भी पोर्टफोलियो में रखने लायक हैं, और बजट का एक एडिट तड़का उनके फेवर में आ जाए तो बात ही क्या है। मदद करने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, हिमांग जानी साहब मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, संजीव होता साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे शेर खान बाय बीएनपी पारिवार से, पार्थिव शाह नजर आएंगे आपको ट्रेकॉम से, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हैं। सबके सब एक साथ जुड़ते हुए हमारी इस बिग बजट बेट्स में मदद करने के लिए आप सबका स्वागत है। गौरांग सर, आमतौर पे बजट के लिए हम सब कहते हैं नॉन इवेंट होता है, क्योंकि और लॉजिकल भी था। ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो यूनिवर्सल जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। आधा तड़का तो बजट का वैसे ही चला गया, और आजकल ऑफ बजट के तौर पे कई सारे अनाउंसमेंट्स वैसे ही हो जाते हैं। पर इस बार क्योंकि लास्ट फुल बजट जनरल इलेक्शन से पहले, इस बार थोड़े से एंटिसिपेशन, इस बार थोड़ी एक्सपेक्टेशन, सब कुछ थोड़ा माउंट हो रहा है। इस बार के बजट की अहमियत बढ़ रही है गौरांग सर, है ना? धन्यवाद आशीष जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो आखिरी बजट होगा, ये तो हकीकत है, और शायद इससे थोड़ी बहुत उम्मीद जग सकती है, लेकिन वो उम्मीद जो हम लेकर के चल रहे हैं वो सीमित दायरे में हो तो अच्छा है। और हमें तो लग रहा है कि विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर के, आने वाले समय में टैक्स को लेकर के जो दिक्कतें उसको दूर करके, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आना है उसको लेकर के ज्यादातर घोषणाएं हो, वो मेरे ख्याल से आने वाले भविष्य के लिए ज्यादा उचित होगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ज्यादातर पॉपुलिस्ट बजट आता है तो कुछ समय तक वो उम्मीद बना करके रहता है, लेकिन फिर धराशायी हो जाता है। हिमांग सर, ये फाइनल फुल बजट वो 2024 के समर जनरल इलेक्शन से पहले आम तौर पे होता है, और इस बार एक्सपेक्ट करूं, या आप लोग मोतीलाल ओसवाल में मान के चल रहे हो, थोड़ा सा पॉपुलिज्म का एटलीस्ट ओवरडोज? गुड आफ्टरनून आशीष जी।
डेफिनेटली एक कंसर्न है मार्केट में कि जनरल इलेक्शन के पहले टिपिकली जो पॉलिटिकल एक रहता है माइंडसेट कि थोड़े से ज्यादा जो स्मॉलर जो जो बिलो पॉवर्टी है या जो थोड़े से लोअर कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी घोषणाएं कर दी जाए जिससे कारण थोड़ा सा पॉलिटिकली भी बेनिफिट मिले। और अभी के माहौल में जबकि ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन का कंसर्न है वो अभी गया नहीं है और इंटरेस्ट रेट्स भी लगभग 150 से 200 बेसिस पॉइंट बढ़े हुए हैं, तो ये एक कंसर्न जरूर रहेगा। ऑल्सो एक और भी फैक्टर है कि पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर इतना ज्यादा कंसर्न अभी रहा ही नहीं, कोई ज्यादा बात भी नहीं करता है। उनको सिर्फ एक केपेक्स और जो ओवरऑल एलोकेशन है वो अग्रेसिवली पुश करना है। तो अगर दोनों चीज में अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इवेंचुअली देखने को मिल सकती है, तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न रहेगा। ये पार्थिव, ये कहते हैं अहमदाबाद वालों को थोड़ी ज्यादा बाजार की समझ और जानकारी रहती है। ये कैपिटल गेन्स में कुछ होने वाला है इस बार? क्या टिंकरिंग विंकरिंग की तैयारी हो रही है क्या? देखिए आशीष जी, एक्चुअली जिस तरह से चैटर है कि आगे जाते उनको कैपिटल गेन टैक्स हर एक एसेट क्लास का रैशनलाइज करना है, तो उस लिहाज से इफ नॉट दिस टाइम, आने वाले सालों में तो ये आने वाला है। और इफ आई रिकलेक्ट प्रॉपर्ली, जेटली जी ने भी एक बार जब इनिशियली इंट्रोड्यूस किया था तब बोला था कि फ्यूचर रोड मैप यही होगा कि हर एक सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिवाइज करें, और उस लिहाज से अगर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाते भी है तो हम लोग इंडेक्सेशन का फायदा देंगे। नो डाउट उनके लिए फायदा है, हमारे लिए शायद इतना फायदा नहीं हो, लेकिन ये चीज ऐसी है कि इस बार आए या नेक्स्ट टाइम आए, आई थिंक रोड मैप तो सेट कर ही दिया है। देखने आए। अच्छा, जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट हो रहा है, कैपिटल गेन्स टैक्स कोई छेड़छाड़, तमाम जगह कवरेज होना शुरू, बातचीत होना शुरू, कैपिटल गेन्स टैक्स की हिस्ट्री समझाना शुरू, कब से हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद अगर कुछ नहीं बोली वित्त मंत्री साहिबा, कैपिटल गेन्स वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करा ना, तो वैसे ही सबके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा बजट। ऐसा हो गया मूड माहौल। राजेश सर, बेसिकली हम वहीं पे आ गए लौट के। ये स्पेंडिंग प्रायोरिटीज और फिस्कल प्रूडेंस के बीच में कैसे मैथ बैठेगा, वो टाइट रोप वॉक कैसे करेंगे एफएम साहिबा, उस पर ही हमें जज करना है इस बजट को, है ना राजेश सर? आंसर यही है। बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। हालात ऐसे बन गए हैं कि हम ये चाहते हैं कि वित्त मंत्री साहिबा हमें ये भी दे दे, वो भी दे दे, सब कुछ दे दें, और फिस्कल डेफिसिट में भी कोई खास नेगेटिव इन्वायरमेंट ना बने। तो हालात ऐसे बन गए हैं कि उनको धोनी की तरह बैटिंग भी करनी पड़ेगी और शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। तो बहुत टाइट रोप वॉकिंग बिल्कुल है उनके लिए। मीट करना सबकी एक्सपेक्टेशन संभव नहीं होगा, और एंड में फिस्कल कंसोलिडेशन, उस टाइट रोप वॉक पे चलना बहुत जरूरी है। देखते हैं फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, देखते हैं बजट मैथ कैसी पैन आउट होती है। वो इंटरनल्स पे तो इस बाजार आवाज का पैनल हमेशा है, ये बाजार के जाने माने एक्सपर्ट जो हमारे साथ अभी दिख रहे हैं हमारी हमेशा मदद करते ही रहेंगे, तो बजट डिकोड करने के लिए ये सब मौजूद होंगे। लेकिन मैं बेसिक आइडिया है बिग बजट बेट्स का, कौन सी की थीम, क्या अनाउंसमेंट्स 1 फरवरी का वेटेड, और कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है। होता साहब से शुरू कर रहा हूं। होता सर, शेर खान या बीएनपी पारिबा, क्या मान रहा है, क्या की थीम होगी, कहां एफएम साहिबा अनाउंसमेंट करती हुई नजर आएंगी, और आपका सबसे प्रेफर्ड एक बजट पिक? अच्छा, बजट में अनाउंसमेंट ना भी फेवर में आए तो भी फंडामेंटली स्ट्रांग, मैं फंसूंगा नहीं, अगले 12 महीने के टाइम फ्रेम में वो कंपनी कंफर्टेबल है, अच्छे वैल्यूएशन पे बढ़िया बिजनेस है, लॉजिक ये है। जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। मुझे लग रहा है ये हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ से तो गवर्नमेंट का फोकस हटेगा नहीं। जो स्टॉक इसमें जो मुझे पसंद है अभी वो है पीएनसी इंफ्रा। ये डुअल एडवांटेज है इसके लिए, एक तो बेनिफिट इसको मिलेगा रोड प्रोजेक्ट का और वाटर प्रोजेक्ट का, जो कि जल जीवन मिशन है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है 19,000 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट 2.8 टाइम्स टीटीएम रेवेन्यू है। एसेट मोनेटाइजेशन करने वाला है तो बैलेंस शीट में उसके जो डेट है और नीचे आने वाले हैं, तो वो भी एक फायदा है कंपनी का, क्योंकि बैलेंस शीट लाइट हो जाएगा। वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी ये 12.6 टाइम्स और 11.7 टाइम्स ट्रेड हो रहा है FY24 और FY25 के ईपीएस पे, तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे एक बाय की सलाह रहेगी विद द टारगेट प्राइस ऑफ 360। पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे रखिए, पीएनसी इंफ्रा को रडार पे। राजेश सर, ओम कैपिटल, कौन सा स्टॉक, कौन सी थीम, कहां नजर है आपकी, क्या लग रहा है?
आशीष जी, अभी अभी आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज दो मेन थीम हो सकती है, तो हम रेलवे से ही जुड़े हुआ स्टॉक लेना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो हम मैसिव इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रेलवेज में आ सकता है। फोकस रोलिंग स्टॉक, मेट्रो रेलवेज, ये सब में होगा। हमने कल ही सुना मुंबई में नई मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। और इस सारी कामयाब में हमें ऐसा लगता है कि वैगन्स के नए ऑर्डर निकल कर आएंगे। और टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, जो TWL के नाम से जानी जाती है आजकल, वो प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 8400 वैगन्स की उनकी कैपेसिटी है, जो कि 12,000 अगले 2 साल में हो जाएगी। प्रेजेंस न केवल भारत में बल्कि इटली में है और अफ्रीका, यूरोप में एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने 7800 करोड़ का इंडियन रेलवे से 24,000 वैगन्स का ऑर्डर मिला था। पुणे मेट्रो का प्रोजेक्ट उन्हें मिला हुआ है। इस वक्त 11,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और इसके अलावा शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस और डिफेंस में भी उनकी पहुंच बनी हुई है। 1,000 करोड़ के ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रेलवे में फोकस है, खास करके मेट्रो ट्रेन के ऊपर, अगर नहीं भी कुछ आता है बजट में, तो भी मध्यम से लंबी अवधि में ये स्टॉक 250 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की जा सकती है। बढ़िया। अरे यार, आपकी तबीयत खराब हुई तो बहुत टाइम हो गया, गला खराब हुए। हमारी हफ्ते भर पहले से ज्यादा पहले बात हुई थी, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा। अभी भी वही हाल है सर। ये आपको ना बर्फ के बिना चलना चाहिए थोड़े दिन। टीटागढ़ वैगन्स है ओम कैपिटल की प्रिफर्ड बजट पिक। हिमांग सर, मोतीलाल ओसवाल कहां पे दाव लगा रहा है सर? एक स्टॉक, एक थीम पकड़नी हो तो कौन सी है? आशीष जी, डिफेंस कम ऑटो का स्टॉक हमें पसंद है, भारत फोर्ज। और डेफिनेटली बजट में तो उसका एक इम्पोर्टेंस रहेगा ही। और ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत फोर्ज ने पिछले 10 साल में लगभग 45 बिलियन रुपीस अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए हैं, चाहे वो ईवी कंपोनेंट हो, या डिफेंस हो, लाइट वेटिंग हो। और ये सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो होने के बाद अभी एक ऐसे स्टेज पे कंपनी आ चुकी है जहां पे कि हार्वेस्टिंग का फेज चालू हो रहा है। तो अभी रिसेंटली कंपनी का एक मैनेजमेंट कॉन कॉल हुआ था और बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो सारे बिजनेसेस है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी बढ़ने वाली है और बिजनेसेस मार्जिन एक्रेटिव है। तो भारत फोर्ज हमें लगता है कि बजट और बजट के अलावा भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे अगले 2-3 साल में दाव लगाया जा सकता है। और हमें लगता है कि ये 15 to 18% काइंड ऑफ कैगर रिटर्न दे सकता है। भारत फोर्ज डिफेंस और ऑटो की एक बढ़िया पिक। ठीक है। और इन्होंने लास्ट टाइम मेंशन भी करा था, बाबा कल्याणी जब इस चैनल पे आए थे, इस नेटवर्क से बातचीत हुई थी, तो ये भी मेंशन हुआ था कि अब वो न्यू एज बिजनेसेस से कंट्रीब्यूशन बढ़ने का समय है, जिसकी बात अभी हिमांग सर कर भी रहे हैं। तो वो डिफेंस रिलेटेड वो सब कॉन्ट्रीब्यूशंस अब यहां से पिकअप करने चाहिए। मिक्स चेंज होगा इस कंपनी का, इवॉल्व होगा, इस तरह से कॉन्फिडेंस इंफ्यूज कर रहे थे। रखिए भारत फोर्ज को रडार पे। एक बढ़िया फंडामेंटल वाली पिक आपकी स्क्रीन पे। हमने पानी की बात कर ली, उस पे स्पेंड्स बढ़ेंगे, इंफ्रा पे स्पेंड्स बढ़ेंगे, रेलवे पे स्पेंड्स बढ़ेंगे। हो सकता है लोकेशन डिफेंस रिलेटेड बढ़ता हुआ नजर आए और उनसे जुड़ी बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स की चर्चा होगी। पार्थिव, ट्रेकॉम कौन से स्टॉक रडार पे रख के चल रहा है? देखिए आशीष जी, डेफिनेटली एक कंसेंसस व्यू तो है ही कि इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग ये सबसे बड़ा इम्पेटस रहेगा गवर्नमेंट के लिए। और लास्ट बजट में भी काफी हाइलाइट्स हुए थे, उसके बाद भी हमने देखा कि रिलेटेड टू PLI स्कीम और रिलेटेड लॉट ऑफ अनाउंसमेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट एसेट्स। तो हमारे बाकी गेस्ट ने बहुत सारे अच्छे शेयर्स बताए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज एक्सिम ट्रेड, तो ये अच्छे पोर्ट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। और पोर्ट्स भी आई थिंक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन आने वाला है। तो हमने अदानी पोर्ट्स एंड SEZ सिलेक्ट किया एज अ स्टॉक। एक सिंपल रैशनल है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी है, करीबन 12 पोर्ट्स ऑपरेट करते हैं और अराउंड 538 मिलियन मेट्रिक टन का कार्गो हैंडलिंग करते हैं। कि गवर्नमेंट इज वेरी मच कीनली लुकिंग टू डाइवेस्ट कंटेनर कॉर्पोरेशन। तो अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि उनका फोरे रहेगा ऐसी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को पिकअप करने में। तो ओवरऑल जब हम इंडिया की GDP बढ़ने की बात करते हैं, इतना सारा गवर्नमेंट का फोकस इन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो इसका डायरेक्ट प्रॉक्सी प्ले हमें लग रहा है कि पोर्ट सेक्टर हो सकता है, और उसमें अदानी पोर्ट ये वैल्यूएशन से हमें काफी कंफर्टेबल लग रहा है। बहुत बढ़िया। रखिए अदानी पोर्ट्स, सब इंफ्रा की तरफ ही चैनलाइज हो रहा है पैसा और आइडियाज।
अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, आगे अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। रखिए इस स्टॉक को भी रडार पे। मैं सारे जो बेहतरीन पिक्स आ रहे हैं उनका रिकैप करूंगा। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे गौरांग सर की पिक का, आप लोग इंतजार कर रहे होंगे सुदीप सर की पिक का। एक काम कर रहा हूं, मैं भी इंतजार करूंगा, छोटे से ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो इन दोनों से इनकी बजट बेट्स लूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं, हर साल हम पेशकश लेकर आते हैं कुछ बेहतरीन स्टॉक पिक्स की उस इंपॉर्टेंट बजट अनाउंसमेंट से पहले, और इस बार के बजट की अहमियत ज्यादा है क्योंकि आखिरी फुल बजट है मोदी 2.0 का। तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, कौन सी की थीम्स हैं, कौन से स्टॉक्स रडार पे हैं, उस पर चर्चा हो रही है। मैं रैप अप करूंगा अब तक जो चर्चा हुई है, लेकिन दो इंटरेस्टिंग पिक्स अभी आना बची हुई है, सबको दिखाइए स्क्रीन पे। और सबसे पहले जा रहा हूं अब मैं गौरांग सर के पास। गौरांग सर, जियोजीत की सबसे प्रेफर्ड पिक, सबसे प्रेफर्ड थीम भी कौन सी? तो आशीष जी, हमने वित्तीय क्षेत्र को चुना है, बैंकिंग को, और इसका कारण बहुत ही स्पष्ट और सरल है। ऋण की मांग को लेकर के निरंतर सुधार हो रहा है, और ये पिछले आंकड़े तो दिखा रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल के जो एडवांस डिपॉजिट और कासा के आंकड़े आए वो भी काफी उत्साहजनक और प्रोत्साहनजनक थे। दूसरी तरफ ग्रॉस और नेट एनपीएस निरंतर नीचे जा रहे हैं, जिसके कारण प्रोविजनिंग नीचे हो रही, और वहां पर सुधार हो रहा है, बैलेंस शीट में सुधार हो रहा है। और नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन को लेकर के भी काफी मजबूत आंकड़े हमने आते हुए देखे। पहली तिमाही के नहीं, लेकिन इस तिमाही के जो तीसरी तिमाही के आंकड़े अभी जो जितने भी छोटी मध्यम या बड़ी बैंक के आंकड़े आए वहां पर हमने सुधार आते हुए देखा है। सरकारी जो सूचकांक है बैंकों का, उसने सबसे बेहतरीन रिटर्न पिछले साल खड़ा करके दिया। ये आने वाले में समय में और भी सुधार आता हुआ देखा। हमारा विकल्प है मझौली बैंक, सरकारी कैनरा बैंक। 320-24 के आसपास मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर चल रहा है, जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी। अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि 400-420 तक के लक्ष्यांक आपको बहुत ही सरलता से मिल जाएंगे। सिर्फ एक ही राय होगी कि पूरी ताकत लगा करके निवेश न करें, शुरुआत करें और गिरावट पर और डूबते जाए। ठीक है, अच्छी रिलेटिंग भी हुई है स्टॉक्स की ऑफ लेट, रोल लेवल से बढ़िया रिकवरी दिखा रहे हैं, तो एक मुश्त नहीं, स्टैगर्ड वे में गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने, आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेहतर बैठेगा। कैनरा बैंक अट्रैक्टिव लगता है, 420 तक के लक्ष्य आसानी से हासिल होते हुए नजर आएंगे। सुदीप सर, आपकी प्रेफर्ड पिक? मेरा पसंद का स्टॉक बजट के लिए है लार्सन एंड टूब्रो। अपने इंडस्ट्री और सेक्टर का दिग्गज कंपनी है, और जो टेलविंड इस कंपनी के साथ है, बहुत ही तगड़ा टेलविंड है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का ध्यान होना आवश्यक लगता है, और प्राइवेट और पब्लिक केपेक्स बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें, लार्सन टूब्रो का ऑर्डर बुक फुल है, एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन्स अच्छा हो रहा है, और इन्होंने बैलेंस शीट बहुत हद तक क्लीन कर लिया है। अनरिलेटेड जो एसेट्स थे, अनरिलेटेड एरियाज वहाँ से निकल चुके हैं, और अपना एफिशिएंसी बढ़ गया है। जो सब्सिडियरीज हैं वहाँ पे भी अच्छा कामकाज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जो सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम था इनका, हाइड्रोकार्बन, वहाँ पे भी वेस्ट एशिया में केपेक्स बढ़ रहा है, इसके चलते वहाँ से भी तगड़ा ऑर्डर मिल रहा है। ओवरऑल 2500 का टारगेट रख के यहाँ पे निवेशक को हम खरीदारी की सलाह देते हैं। 2500 का लक्ष्य, लार्सन एंड टूब्रो, बढ़िया री-रेटिंग हो रही है, स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ रहा है। तो इंफ्रा की इतनी चर्चा हुई, आ गया इंफ्रा स्पेस का दिग्गज स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। बिग बजट बेट्स, 6 बेहतरीन स्टॉक्स, रखिए इनको रडार पे। बजट में बढ़िया अनाउंसमेंट आते हुए नजर आएंगे होपफुली, अदरवाइज भी फंडामेंटली बेहतरीन कंपनीज आपकी स्क्रीन पे, जो इवेंचुअली बढ़िया मुनाफा कमा के देने का दमखम रखती हैं। कौन कौन से? भारत फोर्स, कोई डिफेंस और ऑटो का बेट, पीएनसी इंफ्रा, स्कीम्स में और तवज्जो दिया जाए और खर्च करा जाए, ये कंपनी फायदा उठाएगी। टी टाइगर वैगन्स, वो रेलवे रिलेटेड जो पैसा शायद डोल आउट होता हुआ नजर आए, उसका भरपूर फायदा मिलेगा, और वैसे भी बिजनेस अट्रैक्टिव हो चला है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लीडर है प्राइवेट सेक्टर में पोर्ट्स का, और धीरे धीरे कैपेसिटी जब ऑगर होंगी और बढ़ाएंगे और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे, अच्छा फायदा मिलना है। लार्सन एंड टूब्रो, इंफ्रा की इतनी चर्चा हुई पूरे शो में, स्पेस का दिग्गज मिस आउट हो रहा था। 2500 तक के टारगेट्स के लिए अभी भी लार्सन एंड टूब्रो अट्रैक्टिव। और फाइनली
बैंक, सरकारी बैंक, कैनरा बैंक पर रखिए नजर। किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके 420 तक के लक्ष्य ये भी इवेंचुअली हासिल करके देगा। दिखाइए सबको एक बार फिर से स्क्रीन पे। आप सबका जुड़ने के लिए, एक साथ लाइव और बढ़िया तरीके से सारी पिक्स देने के लिए थैंक यू सो मच। और आपको और हम सबको अब बजट के लिए बेस्ट विशेस और बेस्ट ऑफ लक। और नर्वसनेस तो होती है आमतौर पर बजट से पहले, लेकिन होपिंग सब बढ़िया रहेगा। ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो।